नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल नवासार चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भील प्रदेश को लेकर, जो बहुत लंबे समय से भील प्रदेश को लेकर मांगे चली आ रही हैं। ये मांगे आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? क्या भील प्रदेश बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? क्या एक जाति के आधार पर एक भील प्रदेश बन सकता है? क्या एक भाषा के आधार पर एक राज्य बन सकता है? क्या एक धर्म के नाम पर एक राज्य बन सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो आप अंत तक वीडियो को देखना है और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। भील प्रदेश की मांग आज से नहीं, बहुत लंबे समय से उठी आ रही है। वर्तमान में मानगढ़ धाम में एक बैठक हुई थी, जिसमें राजकुमार रोहत जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद है, उन्होंने ये पुरजोर तरीके से मांग उठाई है कि हम भील प्रदेश को लेकर ही रहेंगे। क्या भील प्रदेश बन पाएगा? उसका कहना है कि ये मांग हम आज से नहीं उठा रहे हैं, ये मांग तो 1913 में गोविंद गुरु ने उठाई थी और आज तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। अब हमारे युवा जाग चुके हैं और इस मांग को हम पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि आप एक जाति के आधार पर राज्य नहीं बना सकते। लेकिन उसका कहना है कि हमें जाति के आधार पर राज्य नहीं चाहिए, हमें केवल भाषाई के आधार पर चाहिए। हमारा पहनावा, हमारी संस्कृति, हमारा रीति रिवाज सब सबसे अलग है, इसलिए हम एक भाषा के आधार पर राज्य मांग रहे हैं, न कि एक जाति के आधार पर। राजेंद्र राठौर ने यह भी कहा कि गांधी और जिन्ना के समय जब ये आपस में मतभेद हुए थे, तभी हमारा देश का बंटवारा हो चुका था। अब हम इस बंटवारे को नहीं होने देंगे। ये अखंड भारत को तोड़ने की साजिश है, हम इसको नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे पास सवाल है कि क्या हम एक जाति के आधार पर राज्य बना सकते हैं? क्या हम एक धर्म के नाम पर एक राज्य बना सकते हैं? क्या हम एक भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं? इन तीन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको व्यवस्थित तरीके से देने वाला हूं। तो पहला समझेंगे कि क्या आप एक जाति के आधार पर राज्य बना सकते हो। अनुच्छेद 15 ये स्पष्ट कहता है कि आप किसी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते और न ही एक जाति या फिर धर्म के नाम पर आप एक राज्य की घोषणा नहीं कर सकते हो। लेकिन भाषा के आधार पर आप एक राज्य की घोषणा कर सकते हो और एक राज्य बना सकते हो। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य के निर्माण में मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नाम परिवर्तन करने की शक्ति देता है और इस शक्ति का प्रयोग भाषा के आधार पर किया जा सकता है, जैसा कि 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समय देखा गया था। संविधान में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की अनुमति है, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक विचार भी सम्मिलित होते हैं। राजेंद्र सिंह राठौर ने यह कहा कि अगर आप एक जाति के आधार पर राज्य की मांग कैसे कर सकते हो, ये संविधान में तो प्रावधान नहीं है। तब उन्होंने कहा कि इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों करते हो? क्यों आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो? यहाँ तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कर रहे हो? क्या वाकई में ये भील प्रदेश बन पाएगा? क्या इसका नाम और कोई होगा या फिर इसका नाम भील प्रदेश ही होगा? लेकिन भील प्रदेश बनना एक औचित्य है, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके बीच में जो भील बाहुल्य क्षेत्र है, जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, जिसको लेकर ये भील प्रदेश की मांग की जा रही है, ये बहुत ही सही मांग है। ये पुरजोर तरीके से इस मांग का हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि एक आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र है, उसका सुधार हो सके। ये मांग राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोहत, जो भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद है, ये मांग बहुत ही जोरों से उठा रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि हम इस भील प्रदेश को लेकर ही रहेंगे। लेकिन इस भील प्रदेश को बनना एक औचित्य है, क्योंकि ये जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ये व्यवस्थित रूप से एक सुधार हो सके इस क्षेत्र का। नए राज्य बनने के बाद शुरुआत में तो कठिनाइयां आएगी, लेकिन जब देश में छोटे छोटे राज्य होंगे तो वहाँ की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि जब छोटे राज्य होंगे तो वहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी रहेगी और सुचारू रूप से वहाँ तक जो प्रशासन है वो भी पहुँच पाएगा और वहाँ की व्यवस्था है वो आसान तरीके से और सुचारू रूप से चल पाएगी। राजकुमार रोहत ने ट्विटर पर एक भील प्रदेश का नक्शा भी साझा किया था, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसको भील प्रदेश माना जाएगा और यही भील प्रदेश बनेगा।
भिल प्रदेश को बनना क्या हमारे देश के लिए सही है या गलत है? क्या भिल प्रदेश बनना सही है या नहीं बनना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं अगला वीडियो आपके इस कमेंट बॉक्स के अनुसार ही बनाऊंगा। क्या भिल प्रदेश बनना सही है? क्या इसका नाम भिल प्रदेश ही रहना सही है या फिर और कोई नाम रहना सही है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।